Ayushi. Neha, please. Ayushi. Yeah. Shubhangi from Roadies. Roadies from Rohit from. Roadies, Rohit from Roadies. Rohit from Roadies. Rohit. पढ़ने को जियो कर पाएगा मैं बस में चली हूँ बस में कोई मेरी जमीन पे 10 रुपए दे। भाई क्यों शो करने आए कैसे छोड़ देना बड़ा शो इंडियन को टैलेंट छोड़ देगा भाई और तू फिनाले के पास में पहुंचने के पूरे वो सीरियसली आई कैन बिलीव रियलिटी शो के पीछे मतलब ऐसा कुछ भी हुआ ये है। सब हुआ है क्योंकि वो तो कौन ही सोच सकता है, कोई भी नहीं सोच सकता है इतनी दूर तक की तो। ओए भाग 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 चलो भाई तो ऐसे आएगा समझ में भी नहीं आएगा उसके बाद आपकी वीडियो फिर लड़की ऐसे अटकी हुई, फिर मैं बाहर गई। मैंने कहा अरे इसको क्या हो गया, वो ऐसे करी अटकी हुई खुली नहीं ये तो अटक गई भाई। और मेरी पटरी मेरी को मैं क्या करूं, मैं पीछे चली गई। मेरे कब मैंने तो कुछ नहीं करा। क्या हुआ उसको उठा के लाने के बाद जैसे अंदर वाले रूम में लाए वो शीशे के आगे आई और वो शीशे के आगे आती चिल्लाने लगी और उसने सर मारी दीवार में। उसको हमने पकड़ा ऐसे टाइट की पकड़ का नहीं वो कूदने को हो रही है क्योंकि शीशे के आगे शायद वो लोग देख नहीं सकते। रात के बजे होंगे 2 बजे होंगे और फिर किसी से फोन करवाया, फिर किसी ने मंत्र पढ़े, उसके हाथ में एक का सिक्का पकड़ाया और वो मंत्र सुनने के बाद वो बेहोश हो गई। और वो बेहोश होने के बाद आधे घंटे बाद उठी है। मैं आधे घंटे बैठ के उसकी शक्ल देख रही हूँ किसको हुआ क्या था। मैंने कहा ऐसे उसको मैंने सर से पूछा, मैंने सर उसको क्या प्रॉब्लम है कोई या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि भूत तो कौन ही सोच सकता है, कोई भी नहीं सोच सकता है इतनी दूर तक की तो। फिर वो आधे घंटे बाद उठती है क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे आई अंदर, मैं तो सो रही थी। मैंने कहा इसको लगता है आधा घंटा पता ही नहीं इसको क्या हुआ है। फिर अगले दिन सुबह उसके बाद फिर चढ़ी हुई वो बस के अंदर। मैं आई हूँ मस्त नहा धो के, सर ने बोला कि कल से बार ना। अच्छा उस टाइम ये फिर सर ने समझा दिया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने काली नजरों को दूर रखता है आपसे, कुछ ऐसा होता है। तो वो लेके मैं अपने रूम में, अब मेरे को कोई छोड़ने भी नहीं जा रहा, मेरे रूम में भाई ऊपर मैं अकेले गई हूँ। मैंने कहा चल इसके सहारे चले जाती हूँ चुपचाप। मैं गई, मैं कश्मीरी भी पॉजिटिव, कुछ भी नहीं है तेरे आसपास, चलते रहो। मैं रूम में गई, सो गई। अपना अगले दिन आई हूँ मस्त बाल खोल के नहा धो के मेरे मैं बस में चढ़ी हूँ, बस में कोने में नीचे जमीन पे ऐसे बैठी हूँ। अरे बाबा सुबह मैंने कहा सुबह इसको क्या हो गया, कह रहे शिवांगी बाल बांध। मैंने कहा क्यों बांधू सर, कह रहे बाल बांध। मैंने बाल बांध लिए। फिर उसके अंदर तब भी भूत चढ़ा हुआ, उसका निकल ही नहीं रहा। फिर वो गई, वो डांस हॉल में घुस रहे थे हम लोग प्रैक्टिस के लिए, वो शीशे के आगे आके फिर वो पागल हो रहे, वो देख ही ना पाए। वो बाहर आके मुझको बाहर होकर मैं बोलती डर लगती है, और इतने छोटे से मान लो 5-6 साल की बच्ची की आवाज में शुभांगी मेरे को डर लग रहा है। और मेरे को हक कर टाइट की पकड़ लिया। मैंने कहा इसके हाथ में मेरे अंदर आ गई। तो मैंने कहा यार चल छोटी है मेरे से, मेरे को थोड़ा सा मैं कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा तो ठीक है एकदम। फिर उसकी वही इलायची लेके उसकी कोई नजर उतारी, वो सब करके मैंने सब कुछ उठा लेके बाहर ले जाके उसकी मैंने वो नारियल में डाल दी। उसके बाद मैडम जी से उतर गया, दूसरी में आ गया। ये कौन था ये क्या मेरा क्या रहा तेरी तो रील कटनी स्टार्ट हो जाएगी यहीं। फिर दोस्ती की रील कटेगी जब तूने मेरे को सैंडविच जैसे करा है ना। तो एक दिन निकल गया, एक दिन एक लड़की मेरे आगे बैठी थी और मेरे को इतना पता चल गया था कि किस तरह चढ़ रहा है और कैसी आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ मैंने सुनी थी सिर्फ। दूसरी लड़की ने मुझे बोला बस में आते हुए मेरी तबीयत खराब है, मेरे को ऐसा लग रहा है इसको बुखार है। वो सेम आवाज़ मैंने सुनी और मेरी हट गई। मैंने कहा लगता है गई। और इसके बाल तो ग्रुप में थी ना लड़कियों के ग्रुप में, मतलब सबको देख पा रही थी कि अब ये एब्जॉर्ब कर रही थी। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पता नहीं क्या भगवान का आशीर्वाद क्या था मेरे ऊपर। टचवुड मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मैंने सबको बहुत गंगा जल पिलाया फिर पूरे 3-2 महीने तक। और मेरे को आवाज़ आई, मैंने कहा इसमें लग तो रहा है मुझे, मेरे को डाउट हुआ लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं किसी को। मैंने कहा बेकार में फिर डर जाएंगे सब लोग बच्चे। फिर वो आगे बैठी हुई थी, आगे बैठ के मैंने उसको बोला, मैंने कहा मामनी बाल बांध दे।
वो बाल बांध दिया। अब जैसे आप बैठे हो लेकिन आपको मुंह उधर है, तो मैंने अपने हाथ में रबर बैंड था, मेरे बाल पकड़े और मैंने रबर बैंड बांधना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता आगे क्या था, सब लोग आगे से भाग कर आए मेरे पास और मेरे को खींच के ले गए क्योंकि वो आगे ऐसे ऐसे कर रही थी और वो ऐसे कर रही है। तो सब लोग खींच के इसमें ले गए कि शुभांगी को ना देख ले और उसको हार्म ना कर दे। तो मेरे को फटाफट खींच के ले गए, दीदी हटो दीदी हटो। मैंने कहा क्या हो गया, कह रही उसकी शक्ल सुन मेरे को। बाल बांध लिए मेरे तो और भाई उसके अंदर जो भूत आया ना वो किसी भी लड़की के अंदर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया था। उसको 4 आदमी खींच के लेके गए, वो इतनी लंबी थी। तो बदल काट था किसके? हाँ भाई जिसके अंदर से निकल गया वो किसके किसी अंदर और आया में आ था? रहा है। मामूनी में आते अल्लाह, मामूनी तो हिला दिया था भाई, जान है ना उसके अंदर। फाड़ दी थी गंदी वाली। वो ऊपर लेके गए उसको एक हॉल के अंदर, उसको 4 आदमियों ने पकड़ रखा है, टीचर्स ने पकड़ रखा है सबने। वहाँ पे भैया एक वो जो पंडित जी जैसे थे, जो वैसे पंडित बैकग्राउंड से ही थे, तो उन्होंने वो पढ़ना स्टार्ट करा एक मंत्र पढ़ते ही। वो तो भाग जाता भाई तू। भाई भाई क्यों शो करने आए, कैसे छोड़ दे इतना बड़ा शो एक लड़की के चक्कर में। बहुत बड़ा शो था भाई। इंडियंस गॉट टैलेंट छोड़ देगा भाई, और तुम फिनाले के पास में पहुंचने के फिनाले। पूरे वो नहीं सीरियसली आई कैन बिलीव रियलिटी शो के पीछे मतलब ऐसा कुछ भी हुआ हो। ये सब हो रहा था भाई। अब हमें ये था शो जीत के जाना है। अब कौन सोचेगा कि अरे छोड़, शो पे बात नहीं करते थे। करते थे यार। सबको बीच पता टाइम लग पे गया। सबको चैनल को पता चला, पूजा सबको कराई पता चला थी, कि स्टेज पे पूरा बैठा के। यशराज में इतना बड़ा हवन हुआ। हमारे अपार्टमेंट में इतना बड़ा यशराज में वैसे हवन नहीं होते होंगे, इसलिए पूरा हवन जग करा बिठाया। दिया वो लड़की को जो ऊपर लेके गए, आदमी ने पकड़ रखा था, उसके अंदर इतनी ज्यादा उस 4 आदमी से छुड़वाया और उस पंडित को बोला तुझे क्या लगता है तू मेरे को कुछ उखाड़ लेगा? ओह, मेरा कुछ नहीं उखाड़ कितना पाएगा। फिल्मी था। बहुत फिल्मी मैंने करूंगी और मैं बाहर शीशे में से देख रही हूँ क्योंकि मेरे को साफ मना कर दिया था अंदर मत। वो लड़की पंडित को कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ऐसे आवाज में। मैंने कहा अरे तू सोच सकता है कभी रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? मैं ऐसे छोटे से गोले के अंदर शीशे में से देख रही हूँ और मेरे को सोनल दी ने चिल्ला के बोला तू क्या कर रही है, मेरे नीचे भाग। मैंने कहा दीदी मेरे को देख रहा था, कहीं बाहर निकल, तू तो निकल ले यहाँ से दूर। मैंने कहा ठीक है जा रही हूँ मैं। जिस दिन उस लड़की के ऊपर से उस दिन निकाला ना, अगले दिन उसको माता आ गई थी। ओह, और बहुत अनबिलीवेबल था वो। फिर उसको मतलब पूरा चिकन पॉक्स हो गया, उसको फिर घर पे उसकी मम्मी को बुलाया। चलो सुन चप वो बोला सी बता ना चप्पल अरे निकाल। चप्पल वाला तो बहुत गुड। क्या हुआ, एक सीन था इसने मुझे बताया था। एक लड़की में लास्ट वाली, बहुत सारी लड़कियों में आया था लेकिन लास्ट वाली लड़की चप्पल निकाल। हम लोग क्या थे ऐसे ही रूम में गए, जो लास्ट वाली लड़की थी ना उसमें से जा ही नहीं रहा था। उसने बोला कि शुभांगी जो पानी पिलाती है ना वो कड़वा लगता है, तो आप अगर किसी के अंदर कोई किसी- नेगेटिव सोल होगी ना और अगर आप गंगा जल पिलाओगे उसे नेगेटिव को तो वो उसको कड़वा लगेगा पानी। मेरे को पिलाइए। क्या बोला तूने? हनुमान चालीसा पढ़ लगाना और पढ़ के सोना। ये सही है। उसको बिठाया हमने लास्ट वाली लड़की को बीच में, पूरा गैंग बैठा हमारा। और जो उस लड़की की सबसे पहली बार आ गई ना उसकी मम्मी आई हुई थी, उसकी मम्मी वहाँ बैठी हुई थी। हमने चला रखे थे मंत्र, हमें कुछ पीर बाबा वगैरह ने बोले ये सब चलाओ और पता चलेगा। वो लड़की ने ऐसे सुन बैठी हुई है गोल चक्कर में। अब मैं चुपचाप साइड में बैठी हुई थी। मैंने कहा मेरे को ना नहीं गुस्सा, मैं बहुत दिन हो गए, मेरे को इरिटेट हो गई हूँ मैं, तो मैं चुपचाप ना जूते पहन के चप्पल पहन के मस्त बैठी हुई हूँ और सुन रही हूँ रूम में अपना। और यहाँ पे चप्पलों का बाहर लगा हुआ है, यहाँ मैं चप्पल पहन के बैठी हूँ, यहाँ चल रहा है मंत्र चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वहाँ पे लड़की को थप्पड़ मारे खिंचा के सर ने, क्यों नहीं जा रही इनकी, क्या चाहिए तेरे को लड़कियों से, क्यों परेशान कर रखा है, ऐसी ऐसी बातें कर रही। वो यूं कर रही ऐसे ऐसे करके। तो वहाँ चल रहा था, मैंने हल्का सा रिकॉर्ड करा था ऐसे करके, बट जैसे ही मैंने ऊपर करा वैसे ही वो रिएक्ट करने लगी। मैंने बंद कर दिया, इतना ही सेफ रखा जैसे उसकी आवाज आ रही है तो मेरे पास पड़ी हो। जब आप ऐसे मंत्र पढ़ रहे हो तो कुछ पढ़ते हो तो आपने देखा मंदिरों में मम्मियों के अंदर एक माता आ जाती है, बहुत कई बार पूजा पाठ कराते हैं, जागरण करते हैं, माता माता आती है ना, वो उसकी मम्मी में आ गई। और उस लड़की के साथ जब वो जो माता आई वो एकदम खड़ी हुई और मुझे मेरे पास आई, चप्पल उतार। मुझसे कुछ नहीं कहा जो बैठी। अरे क्योंकि मेरे यार उस टाइम ना चालीसा भी चल रही थी, मंत्र भी चल रही थी, मैं मस्त चप्पल पहन के बैठी है एक पूजा वाले एरिया में। अरे मुझे क्या पता था पूजा स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे, मैं तो गई थी महफिल में बैठने। मैंने ऐसे देखा, बिना देखे चप्पल ऐसा उड़ाई हवा में बाहर, दूसरी उड़ाई बाहर, वही चप्पल ही चप्पल। मैंने कहा और मैं एक टांग से ना ऐसे लगी पड़ी हूँ। सारी बदल मैंने कहा हट
बना रही हूँ आंटी, सॉरी। मेरे साथ वाली को बोला मुझे चप्पल हटा, सॉरी चप्पल हटा। फिर हम लोग लगे पड़े, फिर चप्पल हटाने के बाद वो गई उसके पास बाल खींच के, क्या चाहिए तेरा काम, क्या चाहिए कहाँ से, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। मैंने कहा 10 रुपए कहाँ से लाए? अब कौन लेके बैठा थी रात को 10 रुपए? ऑनलाइन दे दे। उसमें भी सुना रही है आंटी हमको, 10 रुपए दिए तो इसमें तो टिक्की नहीं है। अब भाई क्या होता है क्या है? एक सेकंड, टिक्की तू खा तो नहीं है? पागल हो गया क्या मैं इतनी बड़ी टिक्की खा रहा हूं मैं वो सोचा टिक्की खाने की सोचा, मैंने कहा टिक्की खा लेता अब भाई मैंने यही खाया सिर्फ बन और ये नहीं भाई, खींच के हीरा। रख लिया था पूरा। कि ना दाल चावल के साथ टिक्की भी खत्म हो गई। सुन वीडियो बना के डाले को अरे यार ये सीधा टिक्की नहीं है मैं चप्पल काटूं, चप्पल उतार। आइसक्रीम, आइसक्रीम। आइसक्रीम नेक्स्ट टाइम होगा। You take this and clean. आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। आने वाली है। इतने सारे ग्लासेस जूस के कौन कौन पिएगा ना? सिर्फ मैं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आगे जूस रेड वाला, मंगाया रेड वाला चाहिए मुझे। ये तो जैंकोली की मैंकोली वाला है। हाँ वही वाला हमने वही करा आज। चलो ठीक हमने टेस्टी मुझे भी आई लाइक रेड इट वाला दे दीजिए। वेरी वेरी हेल्दी You taste this. आधा ये पीऊंगी, आधा पाइनएप्पल। सिगरेट नो टिक्की हाउ बर्गर ईट नो अन्ना तो दीदी चप्पल उतार। फिर उसके बाद चप्पल साइड करी मैंने, चप्पल क्लीन हो गई। उस लड़की के बाल पकड़ के उन्होंने चाटे वाटे लगाए चपेड़े। कि बाहर निकल, कौन है तू? तो 10 रुपए नहीं मिल रहे। मैंने कहा 10 रुपए कहाँ से लाए? फिर उन्होंने उसमें भी सुनाया तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है। मैंने कहा जेब में लेके धोई ना। और आधी रात को कौन लेकर आ रहा है 50 में 10 रुपए? एक वो रुपए दिया एक ना? बंदे नहीं, एक बंदे के फोन के पीछे 10 रुपए निकल गए। वाह, चलो मैंने अच्छी कहा, बात। चलो किसी के पास तो है। मैं कहा दे दे जहाँ से भी मिले तो छोड़ दे तू 10 दे रुपए। दे। 10 रुपए दिए, उसको शांत वांत करा। वो आई एकदम बाहर अपने रूम से कह रही अब ठीक हो जाएगी। मैं कहा देखते हैं भाई। अगले दिन ठीक नहीं हुई वो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। राइट। तो दीदी पता चला वो भूत कौन था क्या? हाँ हाँ जानकारी बना ली इसने इसकी बातचीत बहुत बढ़िया है आज बताओ। आते हुए बोल के थी कॉल मिस विराज। क्या बढ़िया था गुरु। फिर आगे बताओ तो उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी इस रूम में, मुझे उसी रूम में जाना है। किस रूम में? जिस रूम में वो रह रही। ओ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर हमें किसी ने बताया कि कुछ अशोका अपार्टमेंट में बहुत साल पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था स्विमिंग पूल में। और जिस लड़की के अंदर आया था ना, वो उसी टाइम आता जब वो उस स्विमिंग पूल के पार्क के पास वीडियोस बना रही थी, रील्स। वो रील्स बना रही थी और मैंने वहीं से उसको बोला कि चल लेना मॉल चलते हैं। तो मैं उसको वहीं से मॉल ले गई थी। वो मॉल पहुँचती ही शांत हो गई थी। मैंने उससे वहाँ पे पूछा था, मैंने कुछ हुआ है मेरे को? फिर बाद में लग गई किसी को कुछ ऐसे तो ऑफ है कि नहीं घर चलो बस घर चलो घर चलो घर चलो। तो उसने एक लगा था। फिर रात को वो सीन हुआ था जब वो अटक गई थी ना, वो सीन तब हुआ था, बट वो शांत मॉल में ही हो गई थी। फिर हमने एनालाइज करा कि ये उन लड़कियों में जरूर आया जो लोग वहाँ पे रील्स बना रहे थे उस पार्क एरिया में। गई तो मैं भी वहाँ थी, बट मैंने कोई रील्स मैं वहाँ ज़्यादा रुकी नहीं थी, मेरे को पसंद नहीं था। सही लड़कियों बहुत लड़कियों में आया और मैंने उनमें से किसी को अपने पास नहीं सुना। सब कह रहे प्लीज सुला लो इसको अपने पास, तुम सुलाओ। ऑब्वियसली यार कौन सा? सोते सोते कौन से भाई वो बंदा तो ठीक रहेगा, ये बंदा टपक जाएगा। लेकिन मैंने पॉजिटिव बात तो बताई नहीं गाइस। मेरे रूम में ओ आइसक्रीम, 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 वो आइसक्रीम आइसक्रीम। लेट्स गो। 301 दादा 2100 का हमने मंगाया है 5,500 का। अन्ना तभी खुश थे। बस वेयर इज द टिक्की?
Veg burger with dressing. Not tikki. No sir. Healthy only. This is Chennai, not your hometown. Mahabalipuram. In Chennai you get chicken, fish, You can get egg patty curry, inside, yes, sir. but no tikki. Okay, got it. तू समझी? तू समझी? तू नहीं समझी? मेरे को सच में ये कौन सा तरीका है ब्रेड खाने का? सैंडविच। ये हार्ड ब्रेड मुझे पसंद नहीं है, तुम अंदर का माल खाता हूँ सीधा। क्लीनिंग, वो क्लीनिंग, ये क्लीनिंग करने है ये। मैं एक जूस छोड़ दूंगा। अन्ना ले 4 जूस छोड़ दिया। इसके मुंह पे मार दो एकदम। कार्डियो के लिए देख के तो आई है दोस्त साइड ले देख क्या नहीं कहा चटनी सांभर हां ऐसे एक बार करके दिखा डोसा इडली सांभर चटनी चटनी अन्ना बड़ा हमारे साथ में है यार ये देखो होटल में लोग यू कुछ नहीं बना रहे थे यार, ये टाइट करो थोड़ा सा। टाइट करो, टोला दिखाओ अपना। लग रहा है टास्क खेल रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत खतरनाक है था। बहुत खतरनाक टास्क होते हैं, टूट टूट के आते हैं जो हर जगह। जैसे छत से भूत चिपक Guys, नहीं नहीं ये रहा, मत कर, वैसे मत बोलो। ये रही। अरे आ जाओ। आओ। अरे वहाँ कहाँ जाओगे तुम, नीचे दिख भी नहीं रहा क्या है। साले एकदम से पूल में घुस जाओगे। अरे इधर इधर है पूल। मुझे लगा नीचे सीधा पानी है। ये रहा पूल। पानी पानी। सोचो 5 लोग आए थे इवेंट के लिए, छत पे गए और वहाँ पे भूत आ गया और भूत और मर गए। ओए चिल्लो, चीखो चिल्ली मत करो, सारी भाग के आ जाएंगे। के अंदर उनकी लाश तैरती मिलती है। भाई सालों। मत बोलो भाई। ओए भाग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। 2 मिनट के लिए तो सोचे कि सच में लाशें पड़ी हुई हैं, आपको पार्टी को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए।